What's up ladies and gentlemen, boys and girls, your boy भटी एक्सपर्ट। अभी सीन ये हुआ है कि हम अपने पीसी की सेटिंग कर रहे थे, तो एक तार जा रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी वो तार है ये। फिर हम लोगों ने तार को आइडेंटिफाई करा कि वो तार जा कहाँ रही है। केबल नीचे से होते हुए ये यहाँ से होते हुए यहाँ आई। फिर मैंने अपने एक भाई को प्रोजेक्ट दे दिया। मैंने कहा ये तार तो बड़े काम की है, और मैं तो का बड़ा बेसब्री से ढूंढ रहा था, इंतजार कर रहा था। तो नोमी भाई ने बोला चलो मैं इसको फीमेल मेल स्विच लगा के ओके करता हूँ। तो नोमी अभी ये फीमेल मेल तो मिल गए, पर ये जंगे हुए हैं भाई। खुल रहे हैं? नहीं भाई, स्लिप हो रहे, इसको तोड़ना पड़ेगा। चलो अब जो करना है करो, क्योंकि अभी काम है तुम्हारा। इसको क्या मिला है प्रोजेक्ट, और ये तुम आइडेंटिफाई करके आए हो। इतना काम इतना बड़ा करके बता रहे हो जैसे को बड़ा तीर मार के आए हो। मुझे तकरीबन ये 1 2 3 4 इतने खराब दाने निकले हैं जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे अजीब लग रहा है। और बहुत बड़े दाने, ऐसे कभी नहीं हुए। क्या करे, पूरा मोई दानों से भरा हुआ। मैंने सोचा पूरा जब ब्लॉगिंग सीन ऑन है तो उसके बाद हमें चाहिए कि हम अपना कंप्यूटर सीन भी साफ रखें और सब कुछ इसको ओके करें और इसकी थोड़ी सेटिंग को मेंटेन करें। द थिंग इज दैट कि ये जो एल्बो आप देख रहे हैं ये भी टूट गई है, अभी ये नहीं लेनी पड़ेगी। और वो जो रिंग लाइट मुझे मिली थी वो भी टूट गई है। मेरे सारे व्लॉगिंग इक्विपमेंट वो सारे ख़राब हो गए हैं, सारे एक्सपायर हो गए, क्योंकि मैंने जो अर्न किया ना वो मैंने उड़ाया, मैंने खाया, मैंने मज़ा किया। तो मुझे चाहिए कि मैं अपने इक्विपमेंट में उसको अपग्रेड करता, मैं नई नई चीज़ें लाता, और भी मुझे शौक़ पैदा होता कि मैं मतलब मज़ा भी करता डेफिनेटली, और चीज़ें भी बहुत अच्छी बनती। सो अभी जो मेरे पास कैमरा है वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड कर रहा है माशाल्लाह से। कुछ नहीं है तो फ़िलहाल इससे काम कर लेते हैं, और उसके बाद मुझे रिंग लाइट्स और मतलब एक लाइव सीन भी ऑन करना है जिसमें मैं यूट्यूब और फेसबुक पर दोनों पर लाइव आ सकूं और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकूं। वही बोल रहे हैं, तो ये जंग गया है और मुझे भी लग तो रहा है अभी खुल नहीं रहा। ट्राई कर फिर से भाई, कोशिश कर। नहीं हो रहा यार, मिट्टी निकल रही है इसमें तो। जंगियर हुआ है, जंगा हुआ। एक चीज़ बनती नहीं फिर मैं उसको तोड़ देता हूँ, ये मेरा असूल है। दरअसल कि ये हमारी जो स्टैंड है ये हो गई है टोबू केरा दर्द हो खड़ा है। ये चीज़ है ना, ये टोबू हो गई है। अब ये गैस वेल्ड होगी, पहले भी मैंने इसको करवाया था गैस वेल्ड, और अभी ये जंग भी गई है। तो मुझे नहीं लगता अभी इसको हमें यूज़ करना चाहिए, ख़त्म हो गई है, अब टोबू हो गई है। मेरे पास ये छोटी माइक्रोफोन की स्टैंड पड़ी हुई थी तो मैं इसको यूज़ करूँगा अभी। ये मैं एलकीज़ भी उठा के लाया हूँ क्योंकि अपना इसको मुझे थोड़ा सा पोर्ट्रेट में रखना है। सो गाइस, सीन ये हुआ कि मैं रात को थक गए, सो गया था, क्योंकि मुझे सेटिंग करनी थी। सेटिंग कर ली थी, फिर सफाई नहीं की, सेटिंग की है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने इसलिए ऐसे मतलब इसको माइक को भी यहाँ पे रख दिया और इसको पोर्ट्रेट में लगा दिया और इसको लैंडस्केप में कर दिया, क्योंकि एडिट में मैं आप लोग को गाइड करता रहूँगा ना कि ये मैंने क्यों रखी है। और उसके बाद ये इसलिए रखते हैं ताकि इसको एडिटिंग में बहुत फ़ायदा होता है हमें, है ना। तो ये मेरे पास इसको जो पूरा सेटअप बनाता है वो पीछे वाली स्टैंड है। ये पाकिस्तान से नहीं मिलती, ये मैंने ली थी बाहर से, दुबई से मंगवाई थी। और अभी मैं बाहर गया हुआ था तो मुझे ये बुक खरीदना था, क्योंकि मेरी एडमिशन हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बुक मिल नहीं रहा था। तो स्टार बुक हाउस उन्होंने ये मुझे बुक दिया है, और थैंक यू सो मच। और ये हाइलाइटर भी दिया ताकि मैं कोई भी पॉइंट आउट करूं और कोई भी चीज़ पढूं और उसको पॉइंट आउट कर सकूं। दैट्स द थिंग। थैंक यू। रोज़े मेरे माशाल्लाह से सारे ही चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी जब से छुट्टियां हुई हैं तो कंटिन्यू किए हैं। तकरीबन 10-15 रोज़े माशाल्लाह से मैंने अभी तक रख ली हैं और आज तकरीबन 23वां रोज़ा होगा या 22वां रोज़ा है। सो माशाल्लाह जितना रखा है उसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इतनी गर्मी थी तो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। दोस्तों से थोड़ा दूर हो गया हूँ इस वजह से, ताकि मैं अपने काम को सर अंजाम दे सकूँ, मेरा जो टाइम है वो बच सके। टाइम बचेगा तो मैं एडिट करूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों के साथ मज़ा ही अपना है, उनके साथ लाइव स्ट्रीम करना और ये वो, उन दोस्तों के वजह से और भी काम अच्छे अच्छे होते हैं। दोस्ती में मज़ा है, पर क्या है कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं दोस्तों को अपने साथ मतलब उनके साथ घूम सकता हूँ, पर मतलब काइंड ऑफ प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि जब से पढ़ाई और मिड आ गए हैं और यूट्यूब की जब मेरी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कम हो गई है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यार अपने काम को सर अंजाम दिया जाए। दोस्ती तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह है और चलती भी रहेगी। सो इस वजह से मैंने थोड़ा अपने दोस्तों को भी बता दिया है। हो सकता है मैं कम आना जाना शुरू करूं, इसमें कोई नाराज़गी की कोई बात नहीं है, पर हाँ बताना लाजमी होता है दोस्तों को, ताकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। रोज़े में तकरीबन पड़े हुए हैं 5, 10, 15 मिनट या 20 मिनट, 15 मिनट। तो बाबा यहाँ पर तारिक जमील सुन रहे हैं। बाबा वाह, बाबा आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक? ओके टेक? हाँ सही है, ओके बिल्कुल ठीक है। ओके। यहाँ हमारे घर में बन रहे हैं ब्रेड रोल और तकरीबन 4-5 अभी तैयार हो गए हैं। यहाँ पे पकोड़े भी रेडी होने वाले हैं और आज हम जो पकोड़े खाएंगे वो होंगे खाली आलू और नहीं, बेसन के पकोड़े जिसमें प्याज वगैरह डालते हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये सारा ब्रेड रोल्स का है। ब्रेड रोल को क्रंच करने के लिए ये चीज़ की ज़रूरत होती है। ये है ब्रेड के स्लाइसेस, साइड वाले जो स्लाइसेस होते हैं ना, ये। फ्रिज में देखा जाए हमेशा की तरह 2 जग मिठाई, 2 केले, एलोवेरा जेल और फ्रूट नीचे पड़ा हुआ। और दूसरी चीज़ भूल गया, यहाँ पर केचप, मायोनीज भी है, शरबतें भी है। मेरे इस पूरे पोर्शन में ये एक बल्ब है जो मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ, और दूसरी कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर अंधेरा हो जाता है तो मैं यहाँ पे इतना व्लॉग नहीं बना सकता हूँ एज यू गाइस कैन सी। सो मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, और सबसे रूम मेरा अच्छा है, देखो कितनी लाइटिंग है। और मैंने अपना रूम खूबसूरत बनाया है क्योंकि मुझे अपना रूम पसंद है। औरों के रूम में मैं तो जाता ही नहीं। जाता हूँ जब मुझे ठंड लगती है, एसी से भागता हूँ, तो एसी से भागता हूँ, मतलब जब ठंड ज़्यादा लग जाती है तो फिर मैं अपने रूम से बाहर के रूम में चला जाता हूँ। रोज़े में तकरीबन 15 मिनट पड़े हैं और नौमी भी तक सोया हुआ है। नौमी भाई उठो, नौमी भाई उठो, नौमी भाई। अरे 15 मिनट पे आए, उठ जाओ, 15 मिनट पड़े हैं भाई। नौमी भाई 15 मिनट पड़े, उठो। सारी रात क्रिकेट खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद ये सो जाते हैं। इनको तो किस चीज़ की टेंशन भी नहीं है, ना इनको ब्लॉग करना है, ना इनको अपने काम में सर अंजाम देना है। ये सारे बस बेचारे पड़े हुए होते, ना इनको कोई चीज़ की परेशानी भी है। बड़ा होना एक सर दर्द है भाई, परेशानी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना, सब चीज़ें संभालना और एक्सपीरियंस करना। कल जब मैंने सफाई की तो आप लोगों को पता है कि कितनी खुआरी है। देखो मेरा कभी रूम सेट नहीं होगा, मैसी रहेगा हमेशा की तरह, भले मैं कहीं भी रहूं। देखो ये एक जेन्युइन सी चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये देखो हालांकि इतना प्यारा रूम है और इसमें ऐसी टोबू वाली सारी कचरा लगा पड़ा है यार। असल में ना मैं एक चीज़, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी चीज़ रख देता हूँ, ये बुक मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर मैं आऊँगा ये बुक मुझे यहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे घर में, क्योंकि मेरा पर्सनल तो रूम है नहीं, पर फिर भी मैंने इसको पर्सनल बनाया है। सारी चीज़ें मैसी हो जाती है, फिर दिल नहीं करता इसको बनाने में। मैंने इतनी मेहनत की है, जितने कोशिश करता हूँ। ये डबल बेड बनवाया ताकि मैंने सोचा कि इसको ओके कर सकूँ, पर नहीं हुआ, मैसी रहता है।
कोई भी अपनी चीज़ों से प्रॉपर। अब ये देखो, ये बंदा आया, अब मैंने सोचा कि ये मैं अपनी अलमारी लूँगा ताकि मैं अपने कपड़े सेव कर सकूँ, सही है। तो अलग कपड़े होंगे, लॉकर में रखूँगा, थोड़ा सेव होंगे। तो अब ये बेचारे इन्होंने कपड़े मेरे पहन लिए। तुम नहीं पहनते क्या? कल मेरा वगैरह पहना हुआ था तुम्हें। तो मसला ये है कि कभी मैं इनके कपड़े पहनता हूँ, कभी ये मेरे, तो कोई भी सीक्वेंस है नहीं, ये भी मसला है। तुम्हें पता है मैं इतना सुस्त हो गया हूँ कि यहाँ पर एक ये स्पीकर पड़े हुए हैं ना, स्पीकर में एक बटन है जिसका नाम है मोड। मोड पे क्या होता है, FM मोड, AUX मोड और दूसरे मोड्स होते हैं, ठीक है। अब मुझसे इतना झुका नहीं जाता कि मैं इनको बटनों को प्रेस करूं, तो फिर मैंने क्या किया भाई, इस स्पीकर्स का रिमोट ढूंढा, फिर मैंने इसमें सेल डाले, फिर ये मिला मोड, फिर मैं क्या करता हूँ, इस चेयर पे बैठकर बस दिल करता है ऐसे मोड को टिक टिक करता हूँ, फिर बस काम करना स्टार्ट कर देता हूँ ऐसे ही। जब हर चीज़ आपके पास सहूलत अवेलेबल है तो आप उसको यूटिलाइज़ करो, है ना। पर मेरी खुद की एक गंदी आदत ऐसी हो गई कि मैं ना सुस्त सा पड़ गया। सुस्त का मकसद ये है कि किस पर डिपेंड हो गया। पहले मैं इंडिपेंडेंट होता था, सारे काम खुद में करता था। जब मैं डिपेंडेंट होने लगा, अपने भाइयों को बोलने लगा कि भाई मुझे काम करके दो, मेरे को व्लॉग एडिट करके दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पैसे आने लगे। सो फिर द थिंग इज लेवल 2 मेरी ज़िंदगी में जो आया, फिर मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, जो मेरी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर अभी मैं उसको दोबारा से कैसे बिल्ड करता हूँ। खुद मुख्तियारी करनी पड़ती है, खुद काम करने पड़ते हैं। कोई भी आपके काम में मतलब ज़्यादा वो नहीं देता, टाइम नहीं देता। इंसान अपना काम खुद करे, क्योंकि जो उसके वर्कर्स होते हैं वो तो नहीं चाहेंगे ना किसी क्लाइंट को इतना टाइम दे, या मतलब वो जान छुड़वाएंगे। अपना काम खुद करोगे ना तो वो बेस्ट है। मेरा जो काम है ना वो है थोड़ा सा दिमाग वाला काम। मुझे चाहिए होती है प्राइवेसी, क्योंकि जब हम लोग एडिट कर रहे होते हैं ना तो बहुत लोग सारे गालियाँ दे रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, मश्करियाँ कर रहे होते हैं। सारी चीज़ें देख के मुझे फिर वो लगानी पड़ती है, क्योंकि आवाम आपको देख के ही जज करेगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे प्रॉपर टाइम होना चाहिए, जो मेरा पर्सनल रूम हो, जिसको हम स्टूडियो बोल सकते हैं, वर्क स्टेशन बोल सकते हैं, वट एवर यू गाइज कैन कॉल। पर मेरा फिलहाल तो कोई प्राइवेसी वाला सीन ही नहीं है भाई। प्राइवेसी देखो यहाँ पर, ये देखो, ये तो प्राइवेसी, ये सोया हुआ है, ये प्राइवेसी है। हाँ नमी भाई, प्राइवेसी को छोड़ो भाई, उठो। रोजे में 15 मिनट पड़े हैं, 10 मिनट, अभी तो 5 मिनट पड़े होंगे। सब कुछ रेडी है गाइस और आसान हो रही है। यहाँ पर बाबा नमाज पढ़े तो हम जा रहे हैं। रोजा खोला है तो नमाज पढ़ो भाई। ये तुम दोनों मोबाइलों में लग गए हो। ये देखो भाई तुम पढ़ के आओ, हमें हमारे लिए दुआ करना। भाई ये हमें दर्स दे रहा था, अभी खुद मोबाइल यूज कर रहा है। क्या हुआ, नमाज पे नहीं जाना क्या? भाई असल में, हाँ क्या क्या असल में, नमाज पे जाओ ना बेटा। हाँ हाँ शुरू हुए जाओ ना भाई। ये मेरी जगह है, मेरी हेर नहीं करे तो जी मत्थे जगह तो जी यार। भाई नमाज पे कौन देखो, जाएगा? बनवाया बेड मैंने, फिर ये कुछ नमाज दिया पे है। कौन जाएगा, ये बातें छोड़ो। नमाज पे यार असल में अभी तो नमाज, क्या आए हो? नमाज बाबा पढ़ेगा, उसके बाद तुम लोग पढ़ोगे, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। हम नहीं पढ़ेंगे, तुम नहीं पढ़ोगे? नहीं ऐसी बात भी नहीं है। फिर उठो ना, आज आप पढ़े। नहीं असल में खाया पिया ज्यादा है ना। सीधा बोलो ना, रही पढ़नियों में क्यों बोल रहे? जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। गाइस हम लोगों ने अभी बाहर, शायद भाई आए तो हम लोग चाय पीने के लिए हम लोगों ने बिस्किट मंगवाए और अभी हम लोग चाय पी के एंजॉय कर रहे हैं। और बाबा पूछ रहा है कि अभी तुम्हारा क्या सीन है, कहाँ जा रहे हो? ये मेरा बिस्किट क्यों खाया भाई? ये रोजी अल्लाह ने अल्लाह ने रोजी दी है, पर अल्लाह ने बोला है कि किसका हक को विदाउट परमिशन नहीं उठाओ। तुम एक ये कब्र में साहब होगा। हाँ, कब्र में साहब होगा। अल्लाह के मर्जी के बगैर नहीं उठा सकते। हाँ हाँ एक उंगल ये अल्लाह नसीब में है। नसीब में था दाना तो हमने खाया। सही है, अभी नहीं खाना, अभी नसीब बंद हो गया। ठीक क्योंकि मैंने, हाँ मैंने वो नसीब धनी तो है उस बिस्किट का, वो पूछ के उससे क्या ले। धनी है। वो धनी है, मालिक है, उससे पूछ के मालिक खा। हूँ मैं, मालिक हूँ भाई। भाई ये देखो शेख खाएगा। तो गाइज अभी हम लोग निकले हैं बाबा के काम से। दुआ करो कि वो हो जाए, पर वो काम हम खुद भी कर सकते हैं, पर फिर भी हमें
थोड़ा सा उस काम के लिए कुछ ना कुछ सजेशंस चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ उस काम को सरअंजाम करने के लिए। तो गाइस हम लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, वो भी साथ में अबे गिरा दिए। सो गाइस मैं जा रहा था तो मुझे काम था वकील में, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाबा के काम से जाना था टैक्स के हवाले से। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे खुद अपने दोस्त है मिस्टर ओके, वो भी वकील है, और वकीलों की खुद आपस में बहुत अच्छी खासी दोस्ती होती है ना। तो ये होता है दिमाग, अगर आप सोचते हो फिर वो चीज़ आप लोग को याद आता है, नहीं तो याद ही नहीं आता। चलो फिर भी हम ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर हम मिस्टर ओके को कॉल करते हैं। भाई 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 वकील जो मालूम करो है जो FBR जो होंदो आहे, और उन्हीं को कॉन्टेक्ट नंबर आहे, तव्हांजी रेफरेंस आवना वकील जिंदाबाद, नंबर मोकिलियो। ओके ओके सर, मेहरबानी। काम हो गया। ये हैदराबाद में तीसरा मॉल खुल गया है बहुत पहले ही, और हम लोग अंदर गए नहीं। इस मॉल का नाम है मैग्नम मॉल। ये रहा, नाइस। हाँ चले चेक करेंगे इंशाल्लाह। भाइयों वकील का नाम हमें मिल गया, और हमारा टायर पंचर हो गया, फिर भी हम चल रहे हैं। सो गाइस नहीं, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फिर भी हम गाड़ी के ऊपर चढ़ के हम चल रहे हैं। दुआ करो कि कोई ना कोई बंदा मिल जाए जो पंचर सही करने वाला। अबे ये लग रहा है मुझे, अगर ये है तो वाह वाह, अगर नहीं है तो फिर सिस्टम तो नहीं। ये मैकेनिकल है कारों वाला। बात सुन, पहले चेक तो करवा। वाल पंचर है, वाल लीक है। अब क्या वाल लीक का क्या होगा? नया वाल लगाओ, बच गया। वाल लीक है गाइस, हमारा वाल हो गया है लीक, इसकी वजह से भाई नया वाल लगा रहे यार। हो गया सीन, ओके हो गया। वाह 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 यार, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बरो मैं आपको खुद ही घुमाना करूँ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। 10 रुपए जाने। 10 रुपए दूँ? दो 10 रुपए का हक है भाई, इसमें टैलेंट है तभी तो इसने टाइट किया। ये ट्यूब कितने का है? हमारी ये गाड़ी है ये। ओहो गिर गई। मुझे पता था ये गाड़ी गिरेगी, टूटेगी। क्या हुआ? गया रिठाई। हम लोग इस ट्यूब को काट रहे हैं, क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। 3-4 पंचर हो गए, दोबारा से सिस्टम टॉप हो गया। हम लोग अभी क्या करेंगे, इस ट्यूब को काट के वो जो स्पेयर वाली ट्यूब है वो यहाँ पर, वो हम आप लोग को दिखा दें। मजबूरी में आप लोग भी ट्यूब रखते हैं, वो 200 की होती है, अगर आप यहाँ से लोगे तो 300 की मिले। चल निकाल। हाँ ये रही, वाह ये देखो ये हमने ली थी 200 की, वो भी गिर गई। कोई बात नहीं है, फिर हम उसको उठा लेंगे। चलो भाई, नई ट्यूब आ गई हमारी। क्या यार। तो गाइस हमें ये बंदा मिला है बहुत प्यारा। इसने बंदे ने मुझे बताया कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने आपसे कांटेक्ट किया पर कांटेक्ट नहीं हो सका। थैंक यू सो मच भाई। मैंने इसको नंबर दे दिया पर्सनल, क्योंकि मेरा जो पब्लिक नंबर था वो हो गया ब्लॉक। और उसके बाद ये इसने बोला सेल्फी निकालो, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे यूट्यूब पर, आप देखना। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मलूक। ओके मलूक साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। लेट्स मूव। सो गए मैं आ रहा हूँ अपने घर। आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल भट्टी एक्सपर्ट को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।